नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रभुदत्त शर्मा जी, जो कि बहुमुखी आयामी के व्यक्तित्व के धनी हैं। नमस्कार, स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार। हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। विश्वकर्मा टुडे चैनल के दर्शकों एवं इस चैनल के हेड श्री नरेश जी को नमस्कार करते हुए मैं आज आपके सामने अपने विचार प्रकट करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं मूल रूप से फतेहपुर शेखावाटी, जो सीकर जिले में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ जी। पर काफ़ी वर्षों से मैं जयपुर ही सेटल्ड हूँ, जयपुर ही रह रहा हूँ। और मेरा जन्म फतेहपुर हुआ है। मेरे पिताजी वहाँ पे जंगीड़ वैदिक विद्यालय बोल के संस्था है, जो हमारे समाज की शीर्ष संस्था है, काफ़ी पुरानी संस्था है। वहाँ पे प्रधानाध्यापक थे। उन्हीं की छत्र छाया में हम पले बढ़े हैं। हमने वहीं से संस्कार पाए हैं और उस विद्यालय के साथ ही मेरा शुरुआत का जो अध्ययन रहा है, मैंने 8वीं तक वहाँ से पास की। उसके बाद प्रवेशिका परीक्षा पास की। प्रवेशिका करने के बाद मैं वहाँ कॉलेज में, चमड़िया कॉलेज बोल के वहाँ फतेहपुर में है, डिग्री कॉलेज है, वहाँ से मैंने बीकॉम किया 1971 में। बीकॉम करने के बाद मैं रोजगार हेतु सबसे पहले मैं कलकत्ते चला गया, क्योंकि शेखावाटी के प्रवासी लोग हैं, ज़्यादातर है रोजगार के लिए कलकत्ता जाते हैं, मुंबई जाते हैं या दूसरे जो अन्य बड़े शहर हैं उनमें जाते हैं। तो मैं भी अपने एक मित्र कहिए या रिश्तेदार, उसके साथ मैं कलकत्ते चला गया और वहाँ पे मैंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली प्राइवेट फर्म में। नौकरी करते हुए मैं करीब 1 साल वहाँ रहा, पर मुझे कलकत्ते का जो रहना है वो रास नहीं आया। मुझे लगता था कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। तो 1 साल बाद मैं वापस अपने गांव आ गया, गांव कस्बा जो भी फतेहपुर शेखावाटी आ गया। और वहाँ करीब कुछ समय रहने के बाद मैंने जयपुर को अपना फील्ड चुना और जयपुर आके मैं नौकरी की तलाश में लग गया। कंपटीशन देने लगा, इधर उधर नौकरी की खोज करी। इसी दौरान मुझे सबसे पहले SVBJ में 90 डेज रखते थे उस जमाने में, 90 दिन की है टेम्परेरी जॉब मिलती थी। तो चौड़ा रास्ता में हेड ऑफिस था, वहाँ पे मैंने 90 दिन सबसे पहले वहाँ पे काम किया, ज्वाइन किया। 90 दिन के बाद 90 दिन पूरा होने पे हमें उस जमाने में 370 रुपये मिले थे पूरे महीने के, जो उस समय बहुत अच्छी तनख्वाह मानी जाती थी। 370 रुपये उस जमाने में। हाँ, उस जमाने ये है 73 की बात है। उसके बाद मैं इधर उधर रोजगार ढूंढता हुआ, फिर मुझे मिला रिजर्व बैंक सोसाइटी में जॉब मिला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संसार चंद्र रोड पे थी। वहाँ पे क्रेडिट सोसाइटी थी, जिसका मुझे इंचार्ज बना के वहाँ मुझे नौकरी मिल गई। वो नौकरी भी मुझे हमारे ही एक उस समय RBI में ऑफिसर थे परशुराम जी जांगिड़। उनके योगदान से, उनके सहयोग से मुझे वो जॉब प्राप्त हुआ और वहाँ पे मैंने करीब 2.5 साल, ये 3 साल वहाँ मैंने उस सोसाइटी में नौकरी करी। तो उस दौर में मैं काफ़ी फेमस हो चुका था रिजर्व बैंक में, क्योंकि शुरू से मेरी लोगों से इंटरेक्शन की बहुत वो शुरू से रही आदत। बिल्कुल। तो उस दौर में मुझे लोगों ने कहा कि यहाँ क्या करो, दूसरी और कोई जॉब ढूंढो बढ़िया। तो इसी दौर में मैं दूसरी नौकरी करने के लिए भी देखता रहा, कंपटीशन देता रहा जी। उसके बाद मुझे कमानी इंजीनियरिंग ने बुलाया जॉब के लिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो मैं कमानी इंजीनियरिंग में गया, वहाँ इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा आप रह जाइए, हम आपको ये सुविधा देंगे, ये देंगे, वो देंगे। मैंने कहा आप जितने पैसे दे रहे हो उतने तो मुझे मिल रहे हैं, तो इसमें तो मैं नहीं आ सकता, कैंसिल करिए। इसके बावजूद भी उन्होंने फिर मेरे को इंटरव्यू कॉल किया। मैं गया और वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप
लगिए, आपको सुविधा देंगे, प्रमोशन जल्दी मिलेगा। वहाँ मैंने कमानी में ज्वाइन कर लिया। बीच में रुकना चाहूँगा। हाँ हाँ कमानी जो झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में हाँ हाँ, कमानी जी। जिनिंग झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में बिल्कुल जो गेवलाइजिंग जो है ना, गेवलाइज्ड वो बनाते हैं, बिल्कुल। गेल्वनाइज सॉरी वो बनाते हैं। तो वहाँ मैं करीब 2.5 महीने रहा। इसी दौरान मैंने कुछ कंपटीशन दे रखे थे। तो मेरे पास उस समय कैनरा बैंक आया सबसे पहले, और उसके बाद कैनरा बैंक के साथ साथ इंडियन ओवरसीज बैंक का भी आया, जी पर मैंने कैनरा बैंक ज्वाइन करना प्रेफर माना। बिल्कुल। तो 1975 में मैं कैनरा बैंक में लग गया। बहुत बढ़िया। और 4 दिन मेन ब्रांच, उस जमाने में कैनरा बैंक की केवल एक ब्रांच थी पूरे राजस्थान में, सिंगल ब्रांच MI रोड पे इंपीरियल होटल में हुआ करती थी। वहाँ मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद हमारी कुछ 2-3 ब्रांचें राजस्थान में और खुलने वाली थी। तो मेरे को उदयपुर के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया और वहाँ भेज दिया मुझे उदयपुर। जी तो 24 अक्टूबर 1975 को कैनरा बैंक की उदयपुर ब्रांच ओपन हुई, जो मैं पहले, हमें और 2-3 और थे जो जाके वहाँ पे हमने उस ब्रांच को ओपन करने के लिए सारा काम किया। अच्छा। और उसके बाद मैं करीब करीब ये मानिए 3 साल वहाँ रहा। फिर मैं ट्रांसफ़र हो गया रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पे जयपुर वापस आया। फिर जयपुर में मैं MI रोड ब्रांच में रहा। उसके बाद मेरा जब नेक्स्ट प्रमोशन हुआ तो मुझे जोधपुर दिया गया। फिर मैं जोधपुर गया। अच्छा। हाँ, करीब ये मानिए 80 के आसपास में जोधपुर गया। जोधपुर में मैं रहा करीब 7-8 साल जोधपुर में रहा। उस दौरान जोधपुर में बहुत सारे अपने सामाजिक मित्रों से, सामाजिक हस्तियों से बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। तो करीब लोग मुझे जानने लग गए थे वहाँ पे जी जोधपुर बिल्कुल। में। आपका फिर सेक्टर भी ऐसा था कि बैंकिंग सेक्टर। हाँ, बैंकिंग सेक्टर होने के नाते वैसे भी परिचय होता था। और ये मेरा सौभाग्य कहो कि लोग मेरे नाम को पहले से ही जानने लग जाते थे, क्योंकि मैं मिलता जुलता रहता था सबसे। और उस दौरान मैंने अपने जो हैंडीक्राफ्ट के जो व्यापारी थे, हमारे हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले बाड़मेर के जो सुथार लोग थे, जी उनके साथ बड़ा संपर्क रहा मेरा। और वो उस दौरान राइजिंग कंडीशन में थे। वो लोग हैंडीक्राफ्ट बनाते थे, लकड़ी का हैंडीक्राफ्ट, और उनके जो माल है वो दिल्ली की पार्टियां और दूसरी पार्टियां लेती थी। जी। तो उनसे संपर्क में मैंने उनको थोड़ा सा एनकरेज किया। मैंने कहा आप लोग खुद भी एक्सपोर्ट करिए, बाहर भेजिए, डायरेक्ट से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इंस्टीड आपकी मेहनत है वो दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद करीब करीब ये मानिए कि मैं 90 तक वहाँ रहा। मैंने वहाँ काफ़ी लोगों को राइज होते देखा हैंडीक्राफ्ट में। उसके नेक्स्ट फिर मैं वापस जयपुर ट्रांसफ़र होके आ गया, और जयपुर में 2-3 ब्रांचों में रहा। मैं क्रेडिट कार्ड सेक्शन में रहा, और ओवरसीज़ ब्रांच में किया। ओवरसीज़ ब्रांच में रहा। ओवरसीज़ में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम देखती स्पेशलाइज्ड ब्रांच थी, उसमें मैं 3-4 साल रहा। और 3-4 साल रहने के दौरान कई लोगों से मुलाकात होती रही, जिसमें आपके पिताजी भी थे, श्री RP शर्मा जी। उनसे काफ़ी अच्छी मुलाकात होती रहती थी, बैंक में आते रहते थे। उनका जो बढ़िया व्यक्तित्व था वो हमेशा याद रहता है। और उसके बाद करीब ये मानिए कि सीकर रहा मैं। सीकर के बाद मैं फिर वापस जोधपुर गया। जोधपुर फिर 3 साल जोधपुर रहा, पाली भी रहा, सीकर रहा, कुछ समय फतेहपुर रहा कुछ अरसे लिए, फिर ब्यावर रहा। ब्यावर से फिर वापस मैं जयपुर आके और 2011 में सेवानिवृत्त हुआ। 2011 तक आपने हाँ, बैंकिंग से सेवा करी। मेरा एक्सपर्टाइज था फॉरेन एक्सचेंज और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो 1975 से और सन 2011 तक आपने कैनरा बैंक में करीब सारी जगह सेवाएं दी। बहुत बढ़िया। आपके कार्यकाल में आपके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, उसके ऊपर प्रकाश डालिए।
बैंक की सर्विस के दौरान जी। अचीवमेंट के अगर कहा जाए तो मैंने अध्ययन जारी रखा, तो मुझे हिंदी में अच्छे सर्टिफिकेट मिले। लेखन में मेरी हमारी हाउस मैगजीन थी, उसमें लिखता था, उसके लिए मुझे वो दिए गए, सर्टिफिकेट दिए गए, मेरी प्रशंसा की गई। जी। और इसके अलावा CAIIB जो एग्ज़ाम होते हैं ओके। बैंकिंग में प्रतिष्ठित एग्ज़ाम माना जाता है, जी। इसके 2 पार्ट होते हैं और जिसके 11 पेपर हुआ करते थे, अच्छा। 6+1, और उससे हमें इंक्रीमेंट भी मिलता, प्रमोशन भी मिलता। वो भी मैंने किया। इसी दौर में मैंने और भी पढ़ाई जारी रखी और बैंक में नौकरी करते हुए मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में PG किया। बहुत खूब। हाँ, और पत्रकारिता में PG मैंने 1980 में किया और उस दौरान मैं पत्रकार बिरादरी से बहुत मिला। जयपुर के जितने भी अखबार थे, मुख्य अखबार, जी। उन सब के प्रिंटिंग का तरीका कैसे बनते हैं, क्या है, सारा प्रोसेस जानने का मुझे अवसर मिला। जी। बैंकिंग नौकरी भी करी और अपने दूसरे जो शौक थे बिल्कुल, उसमें भी मैं पूरा पूरा रहा। बहुत बढ़िया। बैंकिंग सेक्टर की सेवाओं के साथ साथ आपका समाज सेवा में कैसे रुझान हुआ? असल में मैं जिस कस्बे से बिलोंग करता हूँ, जी। वो हमारे हमारे समाज के सामाजिक कार्यों के लिए, शिक्षा के लिए अग्रणी रहा है। बिल्कुल। वहाँ का जो इस विद्यालय था, उसमें हर साल या 1-2 साल बाद अधिवेशन होते थे, जिसमें अपने देश के, प्रांत के और बाहर के बड़े-बड़े जो समाज के जो हस्तियाँ थी वो शामिल होते थे। जी। और उस अधिवेशन में हमारा सक्रिय योगदान रहता था, लोगों से मिलना जुलना होता था, बड़े-बड़े लोगों से परिचय होता था। थे तो हम विद्यार्थी, उस दौरान विद्यार्थी थे, तो उस दौरान हमारा जो सामाजिक जुड़ाव था, इस वजह से हमारे को सामाजिक रूप से सेवा करने का, समाज में जुड़े रहने का, लोगों से मिलने जुलने का ये एक तरह से वो शौक पड़ गया। बिल्कुल। तो इसके बाद भी हम जहाँ भी जाता हूँ, मैं समाज के लोगों से मिलता, अपनी तरफ से जो कुछ भी कहना होता या कुछ करना होता जरूर करता मैं। जहांगीर वैदिक विद्यालय जो संस्था है, उसने हमारे समाज में जागरूकता लाने के लिए बहुत सारे काम किए। वहाँ के पंडित हरकेश जी थे, जिनको करीब करीब समाज के लोग जानते हैं, जो सोशल वर्क में समाज को आगे ले जाने में जिनका काफी योगदान था। उनके साथ ही हमारे पिताजी पंडित श्री रामनिवास जी भास्कर थे, जो मेरे पिताजी थे। उन लोगों से मुझे प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा के तहत ही हम धीरे धीरे लोगों से मिलते जुलते गए। समाज सेवा में भी नौकरी करते हुए भी लोगों से मिलते रहे। समाज सेवा में आप किन किन पदों पर रहे और उसमें क्या क्या उपलब्धियां आपके समय में रही? समाज सेवा में सबसे पहला जो मेरा कदम था, हमने बहुत पहले, मेरे ख्याल से काफ़ी साल हो गए, जयपुर में एक विश्वकर्मा युवा क्लब खोला। अच्छा। उस विश्वकर्मा युवा क्लब ने उस समय एक बहुत बड़ा अधिवेशन किया था स्टेशन रोड पे। उसमें हमने अपने स्वयंसेवक लगाए और उस को सफल बनाने में अपना योगदान काफ़ी किया। उस समय मैं नौकरी में था, फिर भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा। उसके बाद हम कर्मचारी समिति जो मानसरोवर में है, उसमें अपनी सक्रिय सहभागिता रही और अभी पिछली बार मैंने 2 चुनाव कराए कर्मचारी समिति के चुनाव अधिकारी बन के। इसके अलावा मैं स्पेशल एडवाइजर रहा कर्मचारी समिति में और वर्तमान में जो हमारी राजस्थान की प्रदेश सभा है उसमें संगठन मंत्री के रूप में मुझे संजय जायसवाल जी ने नॉमिनेट कर रखा है। मैं इतना सक्रिय तो नहीं रह पाता हूँ, फिर भी जो कुछ होता है अपनी सेवाएं देते हैं। वहाँ जाके जो कुछ कोई कि जैसे तीर्थ यात्रा के लिए लोगों का चुनाव करना है या और कोई ऐसी इस तरह के जो ऑफिशियल जो काम होते हैं ना, वो मैंने क्लियर कर रहे हैं अभी भी। समाज का जो अभी का वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? वैसे तो हमारा समाज है वो अच्छी तरक्की कर रहा है, लोग संपन्न भी हो रहे हैं जी, और शिक्षा में भी बढ़ोतरी हो रही है, शिक्षित हो रहे हैं। विशेष तौर से हमारी जो महिलाएं हैं, लड़के कन्याएं हैं, वो काफ़ी शिक्षा में आगे है जी। और फिर भी मैं
एक बात कहना चाहूँगा अपनी तरफ से कि हमें थोड़ा सा हमारे बच्चों को संस्कारित करना है, जी क्योंकि समय है ऐसा आ रहा है। अगर संस्कारित बच्चे नहीं होंगे तो समाज की जो है, जो हम विकास की बात सोचते हैं वो उसका अचीवमेंट हम पा नहीं पाएंगे। जी तो बच्चे शिक्षित तो हो, संस्कारित हो, जी उन्हें उन्हें अच्छी है वो गाइडेंस मिले, जिससे वो के भारत के देश के अच्छे नागरिक बने, समाज के अच्छे नागरिक बने, दूसरों का सम्मान करे। ऐसी मैं हर बार आशा रखता हूँ सबसे, और कहता भी हूँ ये बात। बाकी तो सभी विद्वान हैं अभी इस समय तो नहीं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो भी अपने समाज की जो संस्कृति है उसको बिल्कुल बदलाव तो चाहिए। चाहिए। हाँ, सेवानिवृत्ति के बाद आपकी क्या दिनचर्या रहती है? मैं 2011 में सेवानिवृत्त हुआ कैनरा बैंक की जयपुरी ब्रांच से। बताया। उसके बाद करीब करीब मैं व्यवसायी रहता हूँ, कभी खाली नहीं बैठता। सामाजिक कार्यों के अलावा मेरे अनेक शौक है। फोटोग्राफी मेरा शौक रहा है शुरू से, जी लिखना मेरा शौक रहा है शुरू से, और पेंटिंग भी मेरा शौक है जो अब मैं पूरा कर रहा हूँ 70 साल की उम्र में। बहुत खूब। हाँ, तो वो भी जारी है। तो समय अच्छा बीत रहा है, लोगों से संपर्क करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं। तो सेवानिवृत्ति के बाद और भी अच्छा समय बीत रहा है। बहुत बढ़िया। हम ये चाहते हैं कि आपके अपने जीवन काल में कुछ यादगार क्षण जो कि सभी के व्यक्तित्व में रहते हैं उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। कुछ पल ऐसे हों जो हमसे शेयर कर सकते हो? वैसे तो इतने लंबी जीवन में बहुत सारे पल, बहुत सारे क्षण यादगार रहे हैं, बिल्कुल। पर विशेष तौर से मेरे को यात्राएं करने का भी एक शौक है। तो इस दौर में श्रीनगर से लेके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैं घूम चुका हूँ। बहुत बढ़िया। इसके अलावा मैं पहली बार विदेश गया, विदेश में कतर दोहा में गया, अच्छा। जहाँ मेरी पुत्री काम करती है। तो मैं वहाँ रहा, मैंने देखा, पहले मेरे जहन में था कि मुस्लिम देश होने के नाते कुछ अलग होगा वहाँ पर। वो बहुत ही एडवांस कंट्री था जी। बहुत शानदार वहाँ का माहौल है, बहुत ही विकसित देश है, बहुत ही रिच कंट्री है। मुझे बहुत अच्छा लगा, 3-4 बार जा चुका हूँ मैं। उसके अलावा एक बार हमें दोहा से ही यूक्रेन जाने का मौका मिला। बहुत बढ़िया। हाँ, यूक्रेन हम 4-5 दिन रहे। बहुत खूबसूरत देश है, कीव शहर है, वहाँ की राजधानी है। कीव शहर में रहे हम 3-4 दिन, बहुत ही एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। सुंदर देश, सुंदर लोग, पर ये दुर्भाग्य है कि आज वो युद्ध के कारण विनाश के कगार पे पहुँच चुका है। और अब वो लेके आया तो वो पल मैं हमेशा याद करता हूँ। हमारे समाज के बंधुओं को और युवाओं को कुछ आप संदेश देना चाहेंगे तो आप शेयर करें। मेरा संदेश हमारे युवाओं के लिए, हमारे समाज के बंधुओं के लिए, युवाओं के लिए है कि वो सुसंस्कृत बने, अध्ययन करें, पढ़ाई लिखाई करें, आगे से आगे बढ़ें, कंपटीशन में भाग लें, और समाज में एक अपना जो अच्छा है वो प्रदर्शन करें। जी। साथ ही जो हमारे दूसरे बुजुर्ग लोग हैं या जो हमारे समाज के अन्य लोग हैं जो अग्रणी हैं, वो राजनीतिक रूप से भी सक्षम हो जाएं। जी। जो सक्षम होंगे तभी आप समाज को संरक्षण दे पाएंगे, और इसके लिए जरूरी है आपकी राजनीतिक सहभागिता, आपका सुदृढ़ होना, आपका संपन्न होना, आपका निर्भीक होना, ये बहुत जरूरी है। इसको आप फॉलो करिए, समाज आगे बढ़ेगा। हमें विश्वास है अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से इसके लिए सभी को शुभकामनाएं। बंधुओं, आज हमने समाज हित में कई अहम बातें जानी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नरेश जी, धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया और जनता से रूबरू कराया, जनता क्या हमारे समाज के बंधुओं से रूबरू कराया, तो इसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। और आपके चैनल की सफलता के लिए, आपकी पत्रिका की सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं दोबारा प्रेषित करता हूँ। बंधुओं, आज हमने समाज हित में कई अहम बातें जानी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ में। तब तक के आप देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।